बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इकरा CSS इंग्लिश ग्रामर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो नरेशन के अबाउट था, लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि मैंने अभी लास्ट लेक्चर दिया था। हमने चेंज करना था असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना था, ठीक है। तो कल क्या हुआ कि थोड़ा सा लाइक लास्ट पे एंडिंग ये हुई थी कि शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, तो विदाउट सेइंग एनीथिंग वो मुझे स्टॉप करनी पड़ी वीडियो, बिकॉज उसकी रीज़न ये कि मैं आपको बताती जाऊँ कि अज़ान का टाइम हो गया था, ठीक है। तो अचानक ही फिर मुझे स्टॉप करनी पड़ी, बिकॉज फिर अज़ान रिकॉर्ड हो जानी थी अंदर ही, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं इंशाल्लाह आज का जो लेक्चर है उधर से ही स्टार्ट करूँगी जहाँ से मैंने कल स्टॉप किया था, ठीक है। अच्छा जी, चलें, कुछ हम एग्जांपल्स कर रहे थे असर्टिव सेंटेंसेस का। मैंने कुछ रूल्स बताए थे, जो कि हमने सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब चेंज होता है उसको चेंज किया था। देन मैंने जो उसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा प्रोनाउंस चेंज हो रहे थे, स्पेशल वर्ड्स चेंज हो रहे थे, या कोई टेंस चेंज हो रहा था, वर्ब मीन चेंज हो रहे थे, वो मैंने किए थे, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हमने किए थे। अब हम और एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलें, इसमें आप लोगों की ही लाइक मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जो लोग वाकई ये करना चाहते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। आई विल ट्राई कि मेरी ये वीडियो शॉर्ट हो, ठीक है। अदरवाइज़ मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी होती है तो लोग नहीं देखना पसंद करते। इवन कि देखिए, इसमें किसी को कोई कसूर नहीं है। अब मीन्स अब एक लेक्चर को मैं कितने हिस्सों में डिवाइड करूँ, फिर मतलब देखिए एक लेक्चर एटलीस्ट वो एक कंप्लीट टॉपिक तो होना चाहिए, ठीक है। इवन कि मैं कंप्लीट वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट नहीं, उसके भी पार्ट्स हैं, तो उसको भी अब अगर 30 to 40 मिनट्स का हो जाता है तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई मसला है। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। अब आपने जो कि मैंने कल भी यही प्रैक्टिस हमने की थी, आज भी की है, कर लेते हैं। शी सेड डैट शी लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। अब हमने चेंज क्या करनी होती है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है वो हमने चेंज करना होता है, लेकिन उस वक्त चेंज करना होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, शी सेड, आगे कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, शी सेड टू मी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या करना है, सेड को सेड ही रहने देना है। शी सेड डैट, डैट हम यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स और कॉमर्स को रिमूव करके। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, जो कि अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सेंटेंसेस के अबाउट बताया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं। उसके अलावा ये अभी मेरी जो लास्ट वीडियो थी, ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो हमारा इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो शी है, तो आई को मैंने शी में चेंज कर दिया। लाइक्ड, देखें अब मैंने लाइक को लाइक इसलिए कर दिया है बिकॉज ये हमारा पास्ट में है, शी सेड, ये हमारा पास्ट में, तो ऑफकोर्स मैंने लाइक को लाइक करना था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी थी। क्लाउड्स इन द स्काई, बाकी जो हमारा वो वैसे ही रहेगा, लेकिन हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। चलिए सेकंड एग्जांपल देख लें। द टीचर सेड टू अस यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ड्राइंग। अब देखिए, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच देखें, रिपोर्टिंग स्पीच में आपको क्या नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, द टीचर सेड टू अस, ठीक है। टू अस इसमें यूज़ हो रहा है, तो इट्स मीन कि हमने सेड को टोल्ड में चेंज कर देना है। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग स्पीच की जो चेंजिंग है वो देख लेते हैं। द टीचर टोल्ड अस, सेड की जगह टोल्ड लगा दिया, अस ऐसे ही आएगा, टू को हम रिमूव कर देते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमर्स और कॉमर्स के ज़रिए डैट मैंने लगा दिया, सॉरी या मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना भूल गई। अच्छा जी, वी, ठीक है। यू हमारा क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है अस हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की जो लाइक सेकंड जो होता है सब्जेक्टिव फॉर्म, तो सब्जेक्टिव फॉर्म वी है, ठीक है। वी हैड, अब मैंने हैव की जगह हैड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में था, तो मुझे वर्ब चेंज करना पड़ा, ठीक है। हमारा प्रेजेंट में था, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसको पास्ट परफेक्ट में मुझे चेंज करना पड़ा। वी हैड नॉट कम्प्लीटेड ओवर। अब योर भी हमारा सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, तो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को अगेन हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो ओवर ड्राइंग, ठीक है, तो मैंने योर को ओवर में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा जो एग्जाम्पल है, अदित्य एंड आयशा सेड टू देयर मदर
वी लाइक एप्पल्स, ठीक है, या मैंगोस लगा लें या एप्पल्स लगा लें। तो चलें जी, आदित्य हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो आदित्य एंड आयशा टोल्ड, देखिए यहाँ मैंने सेट को टोल्ड में चेंज इसलिए किया है क्योंकि टू देयर मदर, तो इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद था। आदित्य एंड आयशा टोल्ड देयर मदर डैड, के मदर डैड हमने यूज़ किया इन्वर्टेड कॉमर्स के ज़रिए ख़त्म करके। डैट वी लाइक था, वी की हमने कौन सा फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो फर्स्ट को हमने किस में चेंज करना होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में होता है। तो अब रिपोर्टिंग स्पीच में ना तो ही या ना शी, मतलब सिंगुलर नहीं है या प्लूरल है, तो इसकी वजह से हमें वी को दे में चेंज करना पड़ा, बिकॉज देयर आर मोर देन वन पर्सन, ठीक है। दे लाइक्ड, और हमने लाइक को लाइक में चेंज किया है बिकॉज यू नो कि यहाँ हमारा पास्ट में टेंस है, तो पास्ट टेंस को हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है जी। एप्पल्स और मैंगोज, एनीथिंग यू कैन यूज़ हेयर। ओके, ये थी प्रैक्टिस जो कि मैंने कुछ रूल्स बताए थे। चलें अब असर्टिव सेंटेंसेस के कुछ और भी रूल्स होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने प्रोनाउंस चेंज कर दिए या ऐसे ही कर दिए। मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ सेटिंग्स भी चेंज करनी होती हैं, किसी सेंटेंसेस की कुछ वर्ड्स आ जाती हैं जो कि हमने चेंज करने होते हैं। अच्छा जी, चलें, एक आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि नो चेंज यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ बताया होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो आप यूनिवर्सल ट्रूथ को कभी भी नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, प्रेजेंट में, परफेक्ट में, जहाँ भी है, ठीक है, आपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो यूनिवर्सल ट्रूथ होंगी उसको कभी भी चेंज नहीं करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। देखिए एग्जांपल के साथ समझिए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ही सेड ऑल डैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। आप मैंने ये एग्जांपल पहले भी दी थी, लेकिन वो एग्जांपल और थी, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ की नहीं थी। यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ की एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि देखें अब ये डायरेक्ट आपको सेंटेंस एक मिला है यूनिवर्सल ट्रूथ का, और उसको आपने चेंज करना है इनडायरेक्ट में। ही सेड, अब मैंने सेड को सेड ही रहने दिया है, इसकी रीज़न ये है कि आपके रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी आपका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है, सेड को सेड में रहने दिया। ही सेड डैट, डैट हमने यूज़ किया कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स के ज़रिए। ही सेड डैट ऑल डैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। देखिए मैंने इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की, एज इट इज़ आपका सेंटेंस रहने दिया, क्योंकि ऑल डैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी होगा वो कभी भी, या फिर कोई भी फैक्ट्स होते हैं तो हम उसको चेंज नहीं करते। अब एक और सेंटेंस देखिए, शी सेज टू मी हनी इज़ स्वीट। देखिए हनी इज़ स्वीट है, ये कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखिए इसको मैंने क्या किया है, शी टेल्स, सेज को टेल्स में चेंज किया। सेज को मैंने टेल्स में क्यों चेंज किया है, क्योंकि देखिए आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। शी टेल्स मी डैट, डैट आपको पता है इन्वर्टेड कॉमर्स के ज़रिए। हनी इज़ स्वीट एज इट इज़ जैसे था वैसे ही हमने मीन्स देखिए ईज़ है तो ईजी रहने देना, मतलब जो सा सेंटेंस अगर जिसमें भी है उसको उसी में रहने देना है, हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी होती। सिर्फ हम वर्ब जो रिपोर्टिंग स्पीच में है वो चेंज कर देते हैं अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, जैसे कि मैंने किया शीज़ को सेज को टेल्स में कर दिया। ये है एक चेंजिंग के यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो हम चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपके सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में, मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रही हूँ, मीन्स जो इन्वर्टेड कॉमेस के अंदर होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपका कोई आ जाता है लाइक कुड, शुड, वुड, माइट, हैड, इस तरह के आ जाते हैं तो आप बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है, उनमें चेंजिंग नहीं आएगी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपका कुड, शुड, वुड, माइट, हैड आ जाता है तो आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कुछ सेंटेंसेस की हमें सेटिंग ही चेंज कर देनी पड़ती है, क्योंकि ब्यूटीफाई करने के लिए या फिर हमने अगले बंदे को बात समझाने के लिए हमें उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। चलिए एग्जांपल के साथ देखें कैसे है। डायरेक्ट सेंटेंस में है कि ही सेड गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। अगर आपको एक सेंटेंस मिलता है ही सेड गुड मॉर्निंग सर, तो ये क्या है कि इसमें आपकी डायरेक्ट स्पीच में आप इनडायरेक्ट में इसको कैसे करेंगे।
देखिए इसमें आप कैसे गुड मॉर्निंग को चेंज करेंगे, तो ये तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन देखें आपने क्या करना होता है, इनडायरेक्ट में ही आपने सब कुछ रिमूव कर देना, बस सिंपल सी मॉडिफिकेशन करनी है। ही ग्रेटेड मी रिस्पेक्टफुली। देखिए गुड मॉर्निंग हम सुबह सुबह जब किसी को कहते हैं तो इट्स मीन कि हम जिस तरह सलाम लेते हैं या फिर डिफरेंट वेज़ होती हैं लोगों की, ठीक है, सुबह हेलो हाय करने के। कुछ लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो उसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग ये ग्रीट करना ही होता है, ठीक है, सलाम लेना या ये होता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कैसी गुड मॉर्निंग हमने चेंज की, ही ग्रेटेड मी रिस्पेक्टफुली, के इसको हमने इसकी सेटिंग चेंज की है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, मैंने एक और सेंटेंस के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। ही सेड थैंक यू फॉर योर हेल्प। ही सेड थैंक यू फॉर योर हेल्प। आगे इसमें क्या हमने चेंज की है, ही थैंक्ड मी फॉर माई हेल्प, ठीक है। ही थैंक मी, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, फॉर माई हेल्प, जो मैंने उसकी हेल्प की। देखें यहाँ जो मी यूज़ हुआ है और माई यूज़ हुआ है वो इसलिए यूज़ हुआ है, आपको देखिए थैंक यू फॉर योर हेल्प, यहाँ जो योर है या यू है वो आपकी सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम सपोज कर लेते हैं मी, ठीक है। तो अगर यू को मी में चेंज करें तो ही थैंक्ड मी, ठीक है। फॉर योर है तो माई हेल्प आ जाएगा, ठीक है, पोजेसिव केस में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिखाया हुआ है। अच्छा रिमूव, एक और बात है कि अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस मिल जाता है, ठीक है, जिसको डायरेक्ट है लेकिन आपने इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना होता है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपके कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, यस, नो, हेलो, ओके, राइट या वेल, ठीक है, इस तरह के, सॉरी ये वी मैंने लिखा हुआ था, यहाँ वेल है, ठीक है। इस तरह के अगर आपके वर्ड्स आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इनको मीन से रिमूव कर देंगे, इनकी जगह हमने कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ऐसे वर्ड्स को हम बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल के साथ इसको देखें। शी सेड टू हिम, वेल आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अब हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है, तो शी टोल्ड हिम, अब मैंने सेड की जगह यहाँ टोल्ड इसलिए लगाया बिकॉज आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। शी टोल्ड हिम डैट हमने यूज़ किया है कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स के ज़रिए। मैंने शी यूज़ किया है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज किया रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, और शी हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। शी अंडरस्टूड, अब देखिए अंडरस्टैंड की जगह मैंने अंडरस्टूड लगा दिया है। अंडरस्टूड इसलिए लगाया है क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच था वो पास्ट में था, तो अगर हमारा कोई सेंटेंस है वो पास्ट में होता है तो हमें वर्ब चेंज करना पड़ता है, ठीक है। योर प्रॉब्लम मीन्स हीज प्रॉब्लम, योर हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम किस में चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम का जो पोजेसिव केस है वो हीज है, ठीक है। आई होप सो दिस आर रूल्स इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर नहीं है क्लियर तो दोबारा मेरी वीडियो 2-3 दफ़ा देखें, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा देखें, अगर आपके सेंटेंस में चेंज आ जाएगा मैडम या सर, इस तरह के, ठीक है, वर्ड्स यूज़ होंगे तो उनको आप चेंज करेंगे इनटू रिस्पेक्टफुली। मीन्स सर या मैडम आएगा तो हम कहेंगे रिस्पेक्टफुली यूज़ करेंगे, लेकिन इसके यूज़ करने का थोड़ा सा रूल्स ये है कि हम रिस्पेक्टफुली को आफ्टर वर्ब या ऑब्जेक्ट, मतलब अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब है, लाइक ही सेड या शी सेज, इस तरह के वर्ब मीन्स सेड या सेज आपके वर्ब है ना, तो वर्ब के फ़ौरन बाद हम रिस्पेक्टफुली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर ही सेड टू मी, अगर ही सेड टू मी है तो मीन्स वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टफुली हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। ही सेड सर आई हैव कम टू सीक योर हेल्प। अच्छा जी, अब ये क्या है, इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो इट्स मीन कि हमारा जो वर्ब है सेड, इसके साथ हम रिस्पेक्टफुली लगा देंगे, क्योंकि ये मैंने आपको कलर करके दिखाया कि रिस्पेक्टफुली कब यूज़ करना, आफ्टर वर्ब या ऑब्जेक्ट। अब देखिए ही सेड, उसने कहा, मैंने यहाँ टोल्ड नहीं किया बिकॉज आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में मुझे वर्ब नहीं, सॉरी ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आया, ठीक है। ही सेड रिस्पेक्टफुली डैट यूज़ करती है हम कॉमर्स या इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके।
ही सेड रिस्पेक्टफुली डैट ही, देखिए ही किस जगह लगा है, ये आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, ही है, ठीक है। ही सेड रिस्पेक्टफुली डैट ही हैड कम टू, देखिए यहाँ मैंने हैव की जगह हैड यूज़ किया है, जो कि अब तक मैंने जितनी एग्जांपल दी हैं आपको समझ आ गई होगी कि पास्ट है हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच तो हैव है, हैव को हमने हैड में चेंज कर देना। ही हैड कम टू सीक माई हेल्प, ठीक है। योर है तो योर आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, नहीं नज़र आ रहा आपको, तो हमने इसको सपोज करना है मी, तो मी की जो पोजेसिव जो केस होता है वो माई है। ही सेड रिस्पेक्टफुली डैट ही हैड कम टू सीक माई हेल्प, देखिए जो मेन था उसमें ये था कि यहाँ सारियाँ मैडम होगा ऐसे सेंटेंस में, तो उसको आपने रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देना होता है, बाकी चेंजिंग वही है जो वर्ब की करते हैं या प्रोनाउन की करते हैं या स्पेशल वर्ड्स की करते हैं, ठीक है। तो आपने रिस्पेक्टफुली कहाँ यूज़ करना है, आफ्टर वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ओके। अच्छा जी, कुछ और रूल्स देख लेते हैं, वैसे ये वीडियो शॉर्ट ही इंशाल्लाह होगी, घबराना नहीं आप लोगों ने। अच्छा जी चलें, समटाइम्स क्या होता है कि आपके सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच में नेम आ जाता है किसी भी पर्सन का, ठीक है, कोई लाइक कोई भी नेम आ सकता है, बॉयज़ गर्ल्स किसी का भी नाम आ सकता है। देखिए मैंने एग्जाम्पल साथ जो रूल्स बताए हैं मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया, प्रैक्टिस करना लर्न करना अब आपका काम है, ठीक है। शी सेड जहांगीर आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, आपकी रिपोर्टेड स्पीच में नाम आ गया, एक पर्सन का नाउन है, तो अब हमने इसको कैसे चेंज करना है, अब हमने जो आपका नाम होगा उसको हमने एज आ ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए अगर आपके सेंटेंस में कोई नाम आ जाता है, किसी भी शख्स का नाम आ जाता है किसी भी चीज़ का, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करने के लिए हमने क्या करना होता है कि उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर हम ले लेते हैं, ठीक है। देखें शी सेड जहांगीर आई कैन नॉट हेल्प यू, देखिए आगे मैंने इनडायरेक्ट में शी टोल्ड जहांगीर, ठीक है। अब ये जहांगीर को हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर ले लिया, ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हो गया। शी टोल्ड जहांगीर डैट शी, आई को हमने शी में चेंज कर दिया, कैन नॉट को कुड में हमने चेंज कर दिया, ऑफ कोर्स कैन नॉट को हमने कुड में चेंज करना है। अगर आप लोगों को ये रूल्स नहीं पता तो काइंडली मेरी जो लास्ट वीडियो नरेशन की अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वो लास्ट में देखिए, वो आपको जब तक टेबल नहीं याद होंगे या टेबल नहीं आप देखेंगे तो आपको आगे जो भी मैं बताऊँगी मुश्किल ही आपको समझ आए, ठीक है। वैसे तो मैंने हर लेक्चर में लाइक पीछे का कनेक्टर नहीं रखा कि पीछे कोई देखेगा तो फिर समझ आएगी, लेकिन फिर भी वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कुड को कैन नॉट को कुड में हमने चेंज कर दिया है, एंड यू को हमने हिम में चेंज कर दिया है, ठीक है जी, बिकॉज यू हमारा सेकंड पर्सन था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सी चेंजिंग है। नेक्स्ट कोई चेंजिंग नहीं है। मुझे भी आपके साथ बहुत खुशी हुई है कि मेरी ये वीडियो बहुत शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन देखिए अब ये मैंने शॉर्ट वीडियो ये इसलिए बनी है कि आपका जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, जो मेरा कल वाला लेक्चर था, उसमें ही मैंने कंप्लीट करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कह लें कि वो अजान होने लग गई तो मुझे उधर ही स्टॉप करना पड़ा, इसलिए मैं ये रूल्स आपको कल नहीं बता सकी, लेकिन आज मैंने इसको बता दिया है। इसको अच्छे तरीके से लर्न करिएगा। आई एम सॉरी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो या आई हो, कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मेरा मकसद, मेरा पर्पस जस्ट आप लोगों तक नॉलेज स्प्रेड करना, बिकॉज आई लाइक टीचिंग, ठीक है। तो आप देख लें, अगर आपको पसंद है तो इसको प्लीज़ आगे शेयर भी लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।